हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें इंसान को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक दबाव वाले एक ट्रीटमेंट चैम्बर में ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन में सांस लेनी होती है। हाल ही में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल का हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी को लेकर एक इवेंट हुआ जिसमें इस ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर किया गया। इस ट्रीटमेंट के बारे में हेल्थ वायर से अपोलो हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन एंड इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुण सहानी ने भी बात की। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन एक नई फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। दुनिया में 30-40 इयर्स से ये पॉपुलर होनी शुरू हुई है और इंडिया में हम लोग इसको लेके आए अबाउट 25 साल पहले। तो ये ट्रीटमेंट कई पेशेंट्स में बहुत कामयाब होती है। तो एम ऑफ द कॉन्फ्रेंस था कि जो भी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन इंडिया में प्रैक्टिस करता है सबको एक साथ लेके ताकि एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इस ट्रीटमेंट को हमें पॉपुलराइज करना है, लोगों तक ले जाना है, डॉक्टर जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है उन तक पहुंचाना है। सर, अगर बात करें इंडिया में इस मेडिसिन के सिग्निफिकेंस की तो वो क्या आप देखते हैं? ये हाइपरबैरिक का मतलब है, हाइपर का मतलब हाई, बैरिक का मतलब प्रेशर, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन। हाई प्रेशर ऑक्सीजन कई कंडीशंस हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ ओनली हाइपरबैरिक से मिल सकती है। जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनको अक्सर रेडिएशन दिया जाता है और रेडिएशन के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। रेडिएशन के बाद यूरिन में ब्लड जा रहा है, स्टूल में ब्लड जा रहा है, मुंह में घाव बन जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए और कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट हाइपरबैरिक। ओके। जो डायबिटीज़ के साथ पैरों में घाव बनते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि उन घाव को गैंग्रीन हो गया, उनको हमें काटना पड़ गया, उन सबको हम सैल्वेज कर सकते हैं। अगर टाइम पे हमारे पास आ जाएं और उनको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन मिले तो वो पैरों को हम कटने से, गैंग्रीन से बचा सकते हैं। फिर आँख में एक कंडीशन है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, अचानक दिखाई देना बंद हो जाता है। उस कंडीशन में भी हाइपरबैरिक इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अक्यूट हियरिंग लॉस, अचानक सुनाई नहीं दिया, उसमें भी हाइपरबैरिक इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो ये ट्रीटमेंट अगर लोगों को मालूम होगा, डॉक्टर्स को मालूम होगा तो वो टाइम पे आएंगे और उनको उसका फ़ायदा होगा। तो ये जो मेडिसिन है कैंसर और डायबिटिक तक लिमिटेड नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें? नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ओके ओके ओके। सर, अगर बात करें इस हाइपरबैरिक मेडिसिन के इंडिया में मार्केट की, वो क्या आप देखते हैं? इसका मैं आपको, अगर हम अमेरिका का साइज़ लें, अमेरिका में 6000 हाइपरबैरिक सेंटर्स हैं और अमेरिका की पॉपुलेशन हमारे से 1/4 से भी कम है। तो अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर बोलें कि नंबर ऑफ हाइपरबैरिक सेंटर्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, सो इधर 6000 इंटू 4 टाइम्स, मतलब वी आर लुकिंग एट 15-20,000 सेंटर्स की स्कोप है यहाँ पे। और हमारे पेशेंट्स की वॉल्यूम ज़्यादा है, हमारी 1.2 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन को अगर हम देखें कि कितनी परसेंटेज को ये बीमारियाँ होंगी तो बहुत स्कोप है। मतलब 5-6 हज़ार चेम्बर्स तो ईज़िली इस कंट्री में फाइनेंशियली वायबल प्रोपोजिशन बन सकते हैं। ये नहीं कि चेम्बर लगा लिया, गवर्नमेंट में तो लगा लिया ठीक है, बट इवन प्राइवेट सेक्टर के लिए ये वायबल बन रहा है एंड इसीलिए ये साइंस अब थोड़ी पॉपुलर होनी शुरू हुई है। सर, आपने कहा कि हम इतने चैम्बर्स को आगे तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इस पूरे पॉलिसी के लिए, इस पॉलिसी से रिगार्डिंग गवर्नमेंट से आपके क्या एक्सपेक्टेशन हैं? गवर्नमेंट से हम उनके साथ इन टच हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी हेल्प भी मिली है। एक हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था कि जो रीइंबर्समेंट होती है मेडिकल ट्रीटमेंट की, हाइपरबैरिक के लिए रीइंबर्समेंट होना चाहिए। वो भी एक और ट्रीटमेंट है और बीमारी है, पेशेंट ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है। सो कई इंश्योरेंस कंपनीज ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हाइपरबैरिक को रीइंबर्स करते हैं। जो गाइडलाइंस होती हैं CDSCO, मतलब जो DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिकल डिवाइसेस जो रेगुलेट करती है, 2022 में जाके उनकी जो मेडिकल डिवाइसेस लिस्ट है उसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चेम्बर भी इंक्लूड हो गया है। सो ये तो अच्छी बात है। जो जहाँ पे हम और चाह रहे हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन से हमने लेटर्स में, हम कॉरेस्पॉन्डेंस में हैं कि ये एक और स्पेशलिटी, जैसे आप एनेस्थीसिया, बोन मैरो, स्टेम सेल ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, उसी तरीके से हाइपरबैरिक ऑक्सीजन को भी आप रिकॉग्नाइज करो ताकि डॉक्टर्स उसमें क्वालिफाई हों, उनके एग्ज़ाम हों
और वो बोलें कि हम हाइपरबैरिक के डॉक्टर बन चुके हैं। एंड सिमिलरली जो लाइसेंस देते हैं, पहले एक साइड पे हमने पढ़ाई कर ली तो मैं MBBS हो गया, बट लाइसेंस मुझे दिल्ली मेडिकल काउंसिल देगी। इसलिए हम मेडिकल काउंसिल्स को भी अप्रोच कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स इस स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं उनको आप लाइसेंस दीजिए, उससे क्वालिटी रेगुलेट हो जाएगी एंड एक करियर पाथ मिल जाएगा लोगों को जाने के लिए। सो वी आर ट्राइंग हार्ड एंड गवर्नमेंट से वो सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो हम पढ़ रहे थे, क्या रहता है ये प्रोसेस? सी प्रोसेस में सिंपल प्रोसेस ये है कि 1.5 घंटे आपको एक सिंगल रूम में या मल्टीपल रूम में आपको बैठना है। जो मल्टीपल रूम है जिसको हम मल्टी प्लेस हाइपरबैरिक चेंबर बोलते हैं, वो एक हवाई जहाज में जैसे आप दिल्ली से बॉम्बे जाते हो एग्जैक्टली सेम आपको फील होगा। आप एक कमरे में जाएंगे, कमरे का दरवाज़ा बंद होगा, आपको सीट दी जाएगी, जैसे हवाई जहाज में प्रेशर की आपको आवाज़ आती है जब आप एल्टीट्यूड पे, टर्बुलेंस, तो सेम थोड़ा टर्बुलेंस आपको फील होगा। और जिस टाइम आप एल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हो तो पायलट बोलता है सीट बेल्ट निकाल दो। उस एल्टीट्यूड पे अगर हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो हम आपको ऑक्सीजन का मास्क देते हैं एंड 1.5 घंटे आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और पूरी ट्रीटमेंट 1.5 घंटे की है। कोई दर्द नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, आप अपने होश में हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जा सकते क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, बट आप अपनी किताब ले सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, कुछ राइट करने हैं। सो आप जैसे हवाई जहाज में एग्जैक्टली उस तरीके से है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कुछ है कहना, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हेल्थ वायर मीडिया को फॉलो कीजिए।